आइए अब मैं सलाम का खूबसूरत सा मतलब पढ़कर हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जो बड़ी मोहब्बत से हमें सुन रहे हैं। मैं इनके हवाले से भी एक दो तीन शेर पढ़ दूंगा और बिल्कुल कौमी एकता का जो हिंदुस्तान है, कुछ फिरका परस्त ताकतें इस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करती हैं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। अल्लाह से हाथ जोड़ के, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि इस हिंदुस्तान को फिर से वही सोने की चिड़िया बना दे जो आज के ये 60 साल पहले था। ये खूबसूरत सा यहाँ से मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमा लें। भाई का मुझसे हुक्म हुआ है कि आप सलाम जरूर पढ़ दीजिएगा। मेहताब भाई कन्वीनर है, आज के मुशायरे के सामने बैठे हैं, इनका ये हुक्म था कि ये कलाम असद आज़मी साहब से पढ़वाया जाए। मैंने कहा ठीक इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी कन्वीनरशिप में कामयाब तारीखी मुशायरा चल रहा है और हम शुक्रगुजार हैं जनाब नियाज अहमद साहब, जनाब शहबाज अहमद साहब जो सऊदी अरब से आज के मुशायरे को सुन रहे हैं। ये मुशायरे को रवा है माइक पर असद आज़मी। आइए मैं एक मतला और दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक नज़्म पढ़कर मैं जल्दी से अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से मतला मुलाहिजा फरमा लें, सुकून से सुने। अब तक आपने बहुत दाद दिया, अब मैं नहीं कहूँगा आप दाद दीजिए, आप सुनिए समझिए, उसके बाद देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो वो मेरे लिए नामे अमाल में इजाफा होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ मतलब सुने। सलाम उस पर जिसे हक ने बनाया रहमते आलम, सलाम उस पर जो है इंसानियत का मोहसिने आज़म, सलाम उस पर खलीलुल्लाह ने जिसकी बशारत दी, सलाम उस पर जिसे हक ने रसूलों की इमामत दी, सलाम उस पर जहान कुल में जिसका बोलबाला है, सलाम उस पर जहान कुल में जिसका बोलबाला है, सलाम उस पर, सलाम उस पर रसूलों का भी जो सरदार आला है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमा अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलाम उस पर के जो खैरुल बशर महबूबे दावर है, सलाम उस पर के जिब्रील अमीन जिस घर का नौकर है, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में रहने वाला है, सलाम उस पर, सलाम उस जात पर मद्दाह जिसका रब ताला है, सलाम उस पर जिसका नाम हामिद और मोहम्मद है, सलाम उस पर जिसका नाम हामिद और मोहम्मद है, सलाम उस पर जिसका नाम कासिम और अहमद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमा अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया। आइए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। इजाजत है आप सबकी? मैंने नात पढ़ दिया, एक नज़्म सुन लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अपनी जगह पेश करता हूँ। यहाँ से मतलब मुलाहिजा फरमाए। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा। क्या कहते हैं? आज की हुकूमत को मद्देनजर रखें, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये आजमगढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं कि ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। मेरा शेर जहां होगा वहां ऑटोमेटिक पहुंचेगा। मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है, एक ना एक दिन उतर आएगा।
हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना, हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना, जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा, जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। सिर्फ 2 शेर इस नज़्म का पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। एक शेर पढ़ रहा हूं जो हमारी औरतों की बड़ी फिक्र है, जिनको कि मुसलमानों की औरतों के साथ जो 3 तलाक के मसले हैं उनको खत्म करना चाहिए, 1 तलाक का मसला लाना चाहिए। आपको हमारी औरतों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है साहब। एक शेर पढ़ता हूँ, आजमगढ़ का हूँ तो पूरे हिंदुस्तान डंके की चोट पर इस शेर को पढ़ा करता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ और हौसला बढ़ाने का काम आपका है। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। अगली लाइन में आपकी तालियां बताएंगे कि आप मेरे शेर को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाजिर करता हूं, सुने। बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की, घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। क्या कहने हैं बाबा, क्या कहने हैं बाबा, पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। का जो पूरा निचोड़ है वो मैं रखता हूँ आपके दरमियान। ये खूबसूरत लोग आजमगढ़ के बाज़ौक़ सामईन, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाहे पे आ जाएगा। क्या कहने हैं बाबा। नहीं भाई, मिठाई पीस के हिसाब से अच्छी लगती है, किलो के हिसाब से नहीं। सामने कराम बज़ में तस्वीरात सजी थी अभी, बज़ में तस्वीरात सजी थी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी। जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से बात-बात, ये किसके लगते नाते नबी थी अभी। बहुत अच्छे अंदाज से जनाब असद आज़मी साहब ने मुशायरे का खूबसूरत आगाज किया। मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल गई और हमारे वो शराइ किराम दाइस पे आ गए जो इज्तिहाद के जरिए आपने देखा था। हिंदुस्तान के मुतबर शराइ किराम जो फहरिस्त में हमारे हैं, एक बार खुद आपके सामने बतला देता हूँ, इनको आपकी राय सुनना है आपको। सदर मोहतरम अब्दुल रहीम मरहम साहब बलियावी, इनकी सदारत में आज का मुशायरा कामयाब और तारीखी चलेगा। असद आज़मी साहब, अली बराबरगीरी साहब, शमशीर जहानगंजली साहब, गुफरान चुलबुल साहब, रामेश जौनपुरी साहब, अब्दुल खबीर साहब, मुस्ताइन जौनपुरी साहब, नौशाद अशहर साहब, मोहतरमा जादुल शबनम साहिबा, मोहतरमा शरीफा अंजुम साहिबा, मोहतरमा सना महमूदाबादी साहिबा और अफान साहिल आज़मी आफ्ताब आलम भगन साहब। ये शराइ किराम की फहरिस्त है। अब मुझे बहुत तेजी के साथ आपके सामने शराइ किराम को आवाज देनी पड़ेगी। आइए यहाँ से मैं सीधे सीधे गजल के दौर में लिए चलता हूँ। सामने किराम अभी आपके सामने देख रहे थे जिस हिसाब से मेहताब आलम साहब और जो लोग हमारे बाहर हैं, जैसे
नियाज अहमद साहब और शहबाज अहमद साहब जो रूह रवा है मुशायरे के, सऊदी अरब से मुशायरा सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और मोहम्मद अकरम साहब, नियाज अहमद साहब मेहताब पे तो सामने बैठे हैं हमारे।